हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ट्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज मैं इसका टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज या इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैंने प्रीवियस टॉपिक्स के सारे सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेश एक्सरसाइज के साथ मेंसुरेशन का प्लेन फिगर। सो व्हाट इज अ प्लेन फिगर? प्लेन फिगर वो फिगर्स होते हैं जो हम किसी भी पेज पर या किसी भी प्लेन जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हैं वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो होते हैं प्लेन फिगर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी पेरीमीटर और एरिया में। पेरीमीटर क्या होता है? क्लोज्ड फिगर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री साइड्स। तो यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, तो इसकी जो बाउंड्री की साइड्स की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और एरिया वो होता है द रीजन ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द फिगर्स बाउंड्री। तो जो फिगर की बाउंड्री के अंदर जो ये एरिया कवर कर रहा है या ये जो रीजन कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं एरिया। Perimeter are the boundaries and area is the region covered. Only this is the basic difference. और पेरीमीटर की यूनिट लेंथ की यूनिट के इक्वल होती है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स। और एरिया की यूनिट स्क्वायर हो जाती है बिकॉज दो साइड्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो अगर मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में हम लिखते हैं। सो पहला फिगर है फॉर रेक्टेंगल। यहां पर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वेयर एल इज दी लेंथ एंड बी इज दी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ जो होती है वो हम स्मॉल वाली साइड को लेते हैं और जो लेंथ होती है वो लंबी वाली साइड या जो लार्जर साइड होती है उसको हम लेंथ ले लेते हैं। और ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। तो पेरीमीटर यहां हो जाएगा एल, ये लेंथ है तो ये भी एल लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी। सो 2L प्लस बी दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। एरिया ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ विच इज एल इंटू बी। डायगोनल डी will be under root of length square plus breadth square which is under root of L square plus B square। तो यहाँ हमने कुछ प्रॉपर्टीज रिमाइंड कराना चाहूंगी। यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल की, जो कि हम ये सारे एंगल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ जो भी आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का सम। सो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको लेंथ निकालनी है तो एरिया के फॉर्मूले से हम एरिया अपॉन विड्थ कर सकते हैं, और अगर हम ब्रेड्थ निकालना चाहते हैं तो एरिया अपॉन लेंथ कर देते हैं। मूविंग ऑन टू स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो मैंने सारी साइड्स को ए से रिप्रेजेंट किया है एंड डी इज दी डायगोनल। यहां पर भी 90 डिग्री एंगल होता है। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो सारे 90 डिग्री होते हैं। सो पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, मतलब इसको 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 और इसको सबको हम जब ऐड कर देंगे सो वी गेट 4A। एरिया ए इज साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा डायगोनल डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा विच इज अंडर रूट ऑफ 2A जब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट द साइड ए कैन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, और यू कैन राइट पेरीमीटर अपॉन 4। दिस इज अंडर रूट ऑफ एरिया या फिर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट है द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, इट्स पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। तो सबसे पहले हमको जो साइड गिवन है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज साइड ए इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको फर्स्ट निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर, सो इट इज 12
स्क्वायर, सो इट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज 12 सेंटीमीटर है और साइड इंटू साइड को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर को हम लिख देंगे 4 इंटू ए, दैट इज 4 इंटू 12 सेंटीमीटर, दैट इज 48 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ डायगोनल. लेंथ ऑफ डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसका हमने फॉर्मूला निकाला था √2 इंटू ए. सो √2 इंटू 12 will give 12√2 सेंटीमीटर एज द डायगोनल. और आंसर हमारा डेसिमल में है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे. 12 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41. एक और डेसिमल प्लेस लिखेंगे तो 1.4141 ऐसे रिपीट होता चला जाता है. सो 12 इंटू 1.41 इट इज गोइंग टू बी 16.92 centimeter as the diagonal. Next is a B part. If the length of a diagonal of a square is 6√2 centimeter, find its perimeter. Second, area. तो हमें as we know that diagonal is √2 into A, तो हमको D की वैल्यू गिवन है 6√2 सेंटीमीटर और √2 इंटू ए. सो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे 6√2 डिवाइडेड बाय √2. ये दोनों कैंसिल. सो 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड. अब हमको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं. 4 इंटू ए इसका फॉर्मूला होता है. 4 इंटू 6 सेंटीमीटर. 6 4 इज 24 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया. एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज ए स्क्वायर. सो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब हम करेंगे वी गेट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया. नेक्स्ट इज अ सी पार्ट. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड सेकेंड इट्स एरिया. सो हमारे पास पेरीमीटर है दैट इज 40 सेंटीमीटर. सो इससे लेंथ ऑफ द साइड निकाल सकते हैं. यहाँ हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ a square be small a. So as we know that perimeter is equal to 4 into a. So यहाँ हम substitute कर देंगे. 4 into a is equal to 40 centimeter. So a is going to be 40 divided by 4, that is 10 centimeter. So ये हमारी length आ गई है. अब हमको diagonal निकालना है. फर्स्ट हमको डायगोनल निकालना है. सो डायगोनल विल बी √2 इंटू ए. सो √2 इंटू ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. सो √2 की वैल्यू भी मैंने बताई थी 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. सो इट इज गोइंग टू बी 14.1 सेंटीमीटर. दिस इज द डायगोनल. अब हमको एरिया निकालना है. सो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर. सो 10 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया. नेक्स्ट इज अ डी पार्ट. इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल. तो हमारे पास एरिया गिवन है. सो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए और एरिया हमारे पास है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ए विल बी √2 ऑफ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 225 होता है 15 का स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर. सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट पार्ट इज पेरीमीटर दैट इज 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू 15 सेंटीमीटर. दिस इज गोइंग टू बी 60 centimeter, that is the perimeter. And second we need to find the length of diagonal D is equal to √2 into A, that is √2 into 15 centimeter. So it is going to be 1.41 multiplied by 15 centimeter. We get this as 21.15 centimeter as the answer. Question number 2, A part. The length and the breadth of a rectangle are 16 centimeter and 12 centimeter respectively.
Find its perimeter. Second, the length of its diagonal. And third, its area. So यहाँ पर हमको length L is given 16 centimeter, width B is given 12 centimeter. We need to find first perimeter. So perimeter represented by capital P is equal to 2L plus B. ये फॉर्मूले मैं पहले भी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में. So 2 into 16 plus 12. This will be 2 into 28, which is equal to 56 centimeter as the perimeter. Second, we need to find length of diagonal. Length of diagonal D is equal to under root of L square plus B square. ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. So under root of 16 square plus 12 square. 16 का स्क्वायर होता है 256 plus 144. So it is going to be under root of 400, which is 20 centimeter as the diagonal. Next, we need to find third part, area. Area is L into B, that is 16 into 12. So this is going to be 192 centimeter square as the area. B part, if the area of rectangle is 63 centimeter square and its breadth is 7 centimeter, find its length and perimeter. So हमको given है area A, that is 63 centimeter square and breadth B, that is 7 centimeter. So first हमको length find करनी है. L is equal to area upon the breadth. ये फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं. So it will be 63 divided by 7. 7 9s are 63. So 9 centimeter is the length. Next, we need to find the perimeter. P, perimeter is equal to 2L plus B. So it will be 2, 7 plus 9, that is 16 into 2 is 32 centimeter is the perimeter of the rectangle. Next part, C, the perimeter of rectangle is 40 centimeter and the ratio of its length and breadth is 3:2. Find the length of its diagonal and its area. So हमारे पास L is to B का ratio given है 3:2 and we are given perimeter 40 centimeter. Let the common factor be x. So L will be equal to 3x and B will be equal to 2x. So perimeter का फॉर्मूला होता है 2L plus B. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. This is 40 to 3x plus 2x. So we get it as 40 2 into ये हो जाएगा 5x. So we get x is equal to 40 upon 5 2s are 10. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. तो यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं. 3 into 4, that is equal to 12 centimeter and B 2 into 4, that is 8 centimeter. तो हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई है. अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. सो फर्स्ट पार्ट D is under root of L square plus B square. लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला under root of 12 square plus 8 square. So it is equal to 144 plus 8 8 is 60. Here we will get under root of 208, which is equal to 14.42 centimeter. So अंडर रूट निकालना आप 8th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये बेसिक्स आपको आनी ही चाहिए. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एरिया इज इक्वल टू L into B, which is 12 into 8, that is 96 centimeter square. Hence, this is the answer. Next part is D. The area of rectangle is 300 centimeter square and its length is to breadth is 4:3. Find its perimeter and the length of its diagonal. So यहाँ पर हमको area given है 300 centimeter square और हमको length is to width का ratio given है, that is 4:3. So इसको भी हम ऐसे ही करेंगे. Let the common factor be x. तो L हो जाएगा हमारे पास 4x एंड breadth हो जाएगा हमारे पास 3x. So area is equal to length into breadth. So area is 300, length is 4x
और हमारे पास विड्थ है 3x. So we'll get this as 12x square is equal to 300. So x will be equal to under root of 300 divided by 12. So 300 times and 3 4s are, और इसको हम कैंसिल करेंगे 25 times. So we'll get this as under root of 25 which is equal to 5. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. लेंथ विल बी 4 into 5 that is 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 into 5 that is 15 सेंटीमीटर. ओके, सो अब हमको पेरीमीटर निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर इज 2 into L plus B that is 2, 20 plus 15 that is 2 into 35 which is equal to 70 centimeter. Second, we need to find the length of diagonal D is equal to under root of L square plus B square. So under root of 20 square plus 15 square. 20 square is 400. 15 is 225. So it comes out to be 625. So 625 root होता है 25 का. 25 centimeter is the length of the diagonal. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियरली 1-to-1 पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.